नमस्कार, मैं रेणुका शाह ने क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सबका स्वागत करती हूँ। हत्या करना सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि हत्या प्रतीक है उस नफरत की कि किसी का जिंदा रहना भी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। कुछ मामलों में ये नफरत इस हद तक पहुँचती है कि इंसान हैवान बन जाता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ऐसा ही हुआ था। एक लड़की का ना सिर्फ रेप करके मर्डर किया गया, बल्कि उसकी डेड बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसका कीमा बनाया गया, उसे कुत्तों को खिला दिया गया। अपनी मौत में भी वो लड़की इस तरह से अपमानित हो। अगर कोई ऐसा चाहता था तो ज़रूर उस इंसान के दिल में उस लड़की के लिए नफरत का एक सैलाब पल रहा होगा। लेकिन एक लड़की किसी के साथ आखिर ऐसा भी क्या बुरा कर सकती थी जो मरने के बाद भी उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया? दीदी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं काम नहीं कर पाऊंगी। ये मैंने 5 छुट्टी ले चुकी हो, पता भी है? हाँ दीदी, लेकिन मेरे पेट का दर्द सही नहीं हो रहा है। किसी अच्छे डॉक्टर से क्यों नहीं दिखा लेती हो? ऐसे कब तक चलेगा? मुझे भी ऑर्डर पूरा करना होता है। लो दीदी, आपका 1 किलो सेब का 160 और 2 दर्जन केले का 70 रुपये। आपने मुझे 500 दिया ना? हाँ आई, 1 किलो सेब और 2 दर्जन केले के 270 वापस करो इन्हें। लो दीदी। आई, कैलकुलेटर क्यों नहीं रख लेती तुम अपने पास? वो छोड़ो, तू आज इतनी जल्दी कैसे आई? वर्कशॉप नहीं गई क्या? नहीं आई, वो गई तो थी लेकिन। अतुल कहाँ है? अरे वो तो वैद्य जी के पास गया। नहीं गया है। क्या? हाँ, अभी मेरी बात हुई वैद्य जी से फोन पे। पता नहीं ये लड़का कहाँ आवारागर्दी करता है। ये ले मेरी चाय। अतुल इतना क्यों सोच रहा है पत्ते फेंकने में? बोलो। दादा, कहाँ हो तुम? बाबा ढूंढ रहे तुमको। मेरे को ढूंढने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है क्या बाबा को? अरे वैद्य जी के यहाँ गया है तुमको ढूंढने, पहुंचो जल्दी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अपन गेम बाद में पूरा कर दें, ठीक है? गेम पूरा कर, उसके बाद जा जहाँ जाना। अरे फारूक भाई, खेलते हैं ना बाद में, अभी मेरे को बहुत जरूरी काम है, बाद में खेलते हैं। साले तेरा रोज का ड्रामा है, जब तक जीतता है तब तक खेलता है, हारना शुरू तो निकल लेता है। चुपचाप गेम पूरा कर, नहीं तो मार के तेरा मुंह तोड़ दूंगा, समझा? अरे मार फारूक भाई, अरे फारूक भाई, आप मार नहीं फारूक भाई, साले जिस दिन दिख गया कहीं, नया पुराना हिसाब सब बराबर कर दूंगा। इस बुढ़े का कमरा किराए पर लेना ही नहीं था। रात मशीन चलाता है। बड़ी जल्दी आ गए आप। ऐसे ही काम सीखोगे? यहाँ दवाइयाँ मैं बनाऊंगा और आप गायब रहोगे। वो काका, कुछ काम याद आ गया था तो मैं। अतुल, ऐसा कौन सा काम है जो काम करने के बाद जेब फटती है और नाक में से खून निकलता है? तू आ गया ना? लायक कहाँ घूम रहा था सुबह से? अरे बोलता क्यों नहीं? तीरथ जवान लड़का है, दोस्तों के साथ गया होगा। एक दिन की बात हो तो कुछ ना कहूँ, पर इसका तो मन ही नहीं लगता किसी काम में। बेटा अब भी टाइम है तुम्हारे पास, वैद्य जी से कुछ हुनर सीख लोगे तो जिंदगी बन जाएगी, नहीं तो आके चलाना रिक्शा हमारे जैसे। तीरथ शांत हो जाओ। अतुल, तुम ये दवाई की पुड़िया बनाना, मैं आता हूँ। आओ तीरथ, आओ। तीरथ वो जवान लड़का है। अतुल, ये शर्ट पहन ले, रौनक के लिए लेके आया था, लेकिन तू पहन ले। काका, मैं कैसे ये? ले लो। माँ पूछेगी तो क्या बताएगा? दोस्तों के साथ झगड़ा हुआ ये बताएगा? नहीं ना? पहन ले।
दादा मुझे वापस से पेट में दर्द हो रहा है, दवा कहाँ रखी है? 500 रुपये शर्ट टंगी है ना, उसके जेब में जा दे। दादा ये इतनी महंगी शर्ट कहाँ से लाए आप? हाँ चलाए मतलब खरीद के लाया हूँ। 3000 की शर्ट? ये जो दवा दी है ना, ये खा ले, हो जाएगा पेट दर्द ठीक। जा। सही क्या हुआ? अब तक सही नहीं हुआ पेट का दर्द? तूने दवाई खाई थी ना जो मैंने दी थी? उठो। हाँ दादा, दवाई तो खाई थी पर अभी तक सही नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, तू चल मेरे साथ। लेकिन कहाँ? कुछ पूछ मत, जितना बोल रहा हूँ उतना कर। चल चल चल। सही मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारे साथ बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या हुआ दादा? बताता हूँ, सब बताता हूँ, पर अभी मेरे साथ चलो। यही बताइए ना, जो भी बात है। अब चलोगी या नहीं? बैठो। एक बार मेरी बात सुन लो। कहा था ना मैंने तुझे कि मेरा टाइम आएगा। देख आ गया मेरा टाइम। कह रहे एक्सीडेंट करता है, एक्सीडेंट करता है। भाई मैं तो सही जा रहा था भाई। ए, पुलिस को फोन कर रहे। सर आइए। सर यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। सर अचानक से ये आदमी कार के सामने आ गया और मौके पे इसकी डेथ हो गई विद इन सेकेंड्स सर। पहचान हुई? नहीं सर, आप ही का वेट कर रही थी। सिर के आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि देखो। सर इस आदमी के कार से एक्सीडेंट हुआ था। क्या नाम है तुम्हारा? अमितेश कुमार। एक्सीडेंट कैसे हुआ? सर मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो सीधे सीधे अपने रास्ते जा रहा था। यह आदमी अचानक किसी से भागते हुए रोड पर आ गया मेरी कार के सामने। तुम्हें कैसे पता चला? सर ये बहुत हड़बड़ी में रोड पर आया था, जैसे इसके पीछे कोई हो। तुमने देखा इसके पीछे किसी को? इसे देख तो नहीं पाया, पर मुझे ऐसा लगा कि इसके पीछे कोई है, क्योंकि ये बार बार मुड़ के देख रहा था। एक्सीडेंट होने के बाद किसी को देखा इसके पीछे? नहीं सर, मैं घबरा गया था। दारू पीता है? नहीं नहीं सर। कर दे, मेडिकल लगे होंगे। सर चलिए। सर आधार कार्ड मिला है, परेश भवनकर, देवनगर का रहने वाला है। मोबाइल मिला इसका? नहीं सर। देखो यही चेक करो किधर पड़ा होगा। परेश भावनकर यही रहता है? हाँ यही रहता है, किराए पे रहता है।
क्या बात है सर? और कोई रहता है उनका यहाँ? मैं रहती हूँ, उनकी वाइफ मुग्धा भवनकर। आपके पति मोबाइल यूज करते थे, कहाँ है वो? सर वो अपने साथ लेकर गए। नंबर? 81055228। सर स्विच ऑफ आ रहा है। आपके पति का कोई दुश्मन था? सर आप दुश्मन की बात क्यों कर रहे हैं? परेश का तो एक्सीडेंट हुआ है ना। एक्सीडेंट ही हुआ है, लेकिन हम लोग कॉन्स्पिरेसी चेक कर रहे हैं, इसीलिए पूछ रहा हूँ कोई दुश्मन था या कोई उनको नुकसान पहुंचा सकता था। और कौन रहता है यहाँ? सर ये जेरी है। हेलो सर। हेलो सर। ये जेरी है, ये भी किराए पे रहता है। कहाँ रहता है? यहाँ इस रूम में। क्या करते हो तुम? सर मैं SG फार्मा कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। जेरी पिंटो MR। तुम्हारी परेश के साथ बात होती थी? सर अगर आते आते परेश भाई मिल जाते थे तो बात हो जाती थी, पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? परेश का एक्सीडेंट हुआ था और उसमें उसकी डेथ हुई, ये बताने के लिए आए थे हम। तृप्ति, ये परेश का मोबाइल ट्रैकिंग पे डालो और एक्सीडेंट स्पॉट पे जितने भी लोग मौजूद थे उनसे बात करो। हो सकता है उनमें से किसी ने मोबाइल गायब किया हो। आजा बैठ जा स्कूटर पे। अरे ऐसे क्या चौंक रही है? अच्छा वीडियो देखेगी हैं? ये देख, देख लिया, मिल गई टिकट। चल, अरे चल। एक बार फिर सोच ले सही। इतना सोचा तभी ऐसा हुआ, अब और नहीं सोचना है। ये देखो, ये कैसी है? अच्छी है ना? यहाँ और भी सैंपल्स हैं, पर मेरे हिसाब से तुम्हारे फेस कट के लिए ये नोज परफेक्ट रहेगी। वाओ, परफेक्ट। मीतू, मैडम को अंदर ले जाओ और सर्जरी के लिए रेडी करो। मम्मी। अरे रौनक, तुम आज ही सो गई थी क्या जो तुम यहाँ चले आए? हाँ, आज ही खाना वाना खा के सो गई। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि पापा की साइन लेनी है लोन पेपर्स, लिया आप? सॉरी रौनक, मैं काम में इतनी बिजी थी ना कि मैं घर ही नहीं जा पाई और शायद आज भी नहीं जा पाऊंगी। तुम खुद ही घर चले जाओ ना और पापा से साइन ले लो, पापा घर पर ही होंगे। मम्मी क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में? आप यहाँ क्लिनिक पे क्यों रह रही है? तुम पापा की साइन लेने जा रहे हो ना, तो खुद ही उनसे पूछ लेना। सर, अमितेश की ड्रिंक एंड ड्राइव रिपोर्ट नेगेटिव आई है और उसका और परेश का कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं कर पाए हम। लेकिन सर अमितेश को हम क्लीन चिट नहीं दे सकते, क्योंकि परेश जिस रास्ते से एक्सीडेंट स्पॉट पे आया, मैंने वहाँ की CCTV फुटेज चेक की है। परेश का कोई पीछा नहीं कर रहा था। मुझे लगता है कि ये सारी गलती अमितेश की है। इसने जानबूझ के परेश को ठोका और अब ये पीछा करने की कहानी बना रहा है। परेश के सेलफोन का कुछ पता चला? नहीं सर, अभी भी स्विच ऑफ है। लेकिन परेश की सेलफोन लोकेशन के हिसाब से जब परेश का एक्सीडेंट हुआ तब उसका फोन उसके पास ही था। एक्सीडेंट होने के कुछ देर बाद परेश का फोन स्विच ऑफ हुआ। लेकिन मौका वारदात पे मैंने सभी से पूछताछ की है, किसी ने उसका फोन नहीं देखा सर। इनिशियली देखा जाए तो एक्सीडेंट ही लग रहा है सिर्फ, लेकिन दूसरे एंगल से देखा जाए तो उसका कोई पीछा कर रहा था, उससे बचते बचते उसका एक्सीडेंट हुआ। तो पीछा कौन कर रहा था और वो मोबाइल कहाँ गया? ऐसा क्या था उस मोबाइल? अब चलोगी या नहीं? सर अब ये सब तो वो मोबाइल मिलने के बाद ही पता चलेगा। तुम एक काम करो सिर्फ, कि परेश के दोस्त दुश्मन जितने भी उनकी लिस्ट निकालो और तुम परेश के बाद मुग्धा, उसका बैकग्राउंड चेक करो। सर,
ये वाली रिपोर्ट्स क्रॉस वेरीफाई करो, मुझे इसमें कुछ तो गड़बड़ लग रही है। एक्सक्यूज मी मैम, बोलिए। मेरा नाम राधिका है और मैं यहीं एमजी रोड पर रहती हूँ। बताइए क्या बात है। मैम एक्चुअली मैं रोज़ मॉर्निंग वॉक करने जाती हूँ और ऑन द वे काफ़ी स्ट्रे डॉग्स को मैं कुछ ना कुछ खिलाती रहती हूँ, पर आज जब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गई तो उन्हीं में से 2 स्ट्रे डॉग्स मुझे मरे हुए मिले और मुझे लगता है किसी ने उन्हें जानबूझकर जहर देकर मारा है। व्हाट? कोई स्ट्रे डॉग्स को जहर देके क्यों मारेगा? मैडम, बहुत सारे लोग हैं जो डॉग्स को पसंद नहीं करते हैं, उनसे चिढ़ते हैं और टॉर्चर भी करते हैं और इवन कभी तो जान से भी मार देते हैं। और मुझे लगता है ऐसे ही किसी एक आदमी ने ये दोनों स्ट्रे डॉग्स को जहर देकर मार दिया है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ। वेट करे, आप मैम के साथ जाइए और देखिए क्या मामला है। ओके, चलिए। पापा क्या कर रहे हो? क्या मतलब? दवाई बना रहा हूँ भाई। और तुझे कितनी बार कहा है कि जब ग्राइंडर की आवाज आती है तो अंदर मत आया कर। सॉरी पापा। और ये क्या, तू जूते पहन के अंदर आया? तेरे को पता है ना जम्स होते हैं, दवाई खराब हो सकती है। चल चल बाहर निकल, चल 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 चल। पापा। हाँ, क्या काम है? पापा मुझे आपकी साइन चाहिए। कहाँ? लोन एप्लीकेशन पे। कहाँ है पेपर्स? है। कहाँ चाहिए? अच्छा पापा, मम्मी इतने दिनों से क्लिनिक पे क्यों रह रही है? ये लो पेपर साइन हो गए। तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, इन सब बातों में मत पड़ो। ओके। अरे रौनक भाई, क्या हाल चाल? कहाँ गायब हो इतने दिन से? अरे जेरी भाई, मैं नानी के घर पे रहता हूँ, पढ़ाई भी वहीं हो जाती है। भाई अंकल जी से बात करो ना, रात भर मशीन चलाते हैं, पूरा दिन काम करता हूँ और मशीन के शोर के चक्कर में 2 सेकंड सो भी नहीं पाता। रात में कहाँ मशीन चलाते हैं? अरे भाई आजकल रात भर चलती है यार, हमारी तो सुनते नहीं है। तुम एक बार बात करो ना। ठीक है, मैं बात कर लूँगा, बट अभी मुझे थोड़ा लेट हो रहा है। सो जेरी भाई मिलते हैं बाद में, ठीक है? सर ये मेरी बेटी है सही कभी, कल सुबह अपनी सिलाई वर्कशॉप के लिए निकली थी, ना ही वर्कशॉप पहुंची और ना ही शाम को घर वापस आई। उसका फोन भी बंद आ रहा है सर। उस वक्त घर पे कौन था? मैं था सर। आप और आपकी बीवी कहाँ थी? सर मैं तो ऑटो चलाने के लिए सुबह ही निकल जाता हूँ और 9 बजे मेरी बीवी फल का ठेला लगाने निकल जाती है। तो घर से निकलते वक्त सही ने कुछ बोला था? किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रही है, दोस्त के यहाँ? नहीं सर, सही को रात भर ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। वो ना ही किसी रिश्तेदार के यहाँ है और ना ही किसी दोस्त के यहाँ। लड़के का चक्कर? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, शिरके FIR लिखवा ले। तो सही का मोबाइल नंबर देना, उसको ट्रैकिंग पे डाल दो और उसकी सिलाई वर्कशॉप का एड्रेस। मैडम, सही जब तक मेरी वर्कशॉप में रहती है तब तक तो सही रहती है। अब बाहर जाकर वो क्या करती है वो मुझे क्या मालूम। जो भी कहना है साफ साफ बोलो। पिछले 2 महीने से काफ़ी छुट्टियाँ कर रही थी, अक्सर काम पे लेट आती है। पूछने पर कहती है मेरे पेट का दर्द सही नहीं हो रहा है। अब आप ही बताइए मैडम, जवानी में नीयत खराब होती है या तबीयत, वो भी रोज रोज? सही का किसी के साथ अफेयर चल रहा था? मैडम वो तो पता आप लगाएंगी, मैं थोड़ी ना लगाऊंगी। ज्यादा बोल रही हूँ। नहीं मैडम। पेट में दर्द सच्ची होता था कि असल बात कुछ और थी? नहीं, ऐसा कुछ होता तो वैद्य जी हमको बताते। कौन वैद्य जी? वो चक्रधर बापट। चक्रधर बापट? वो विजयनगर में जिसका दवाखाना है वही? हाँ वही। तो वो हमारे पूरे परिवार का इलाज वही करते हैं और आजकल तो हमारे बेटे अतुल को वैद्यगिरी भी सिखा रहे हैं। चक्रधर जी, 21 तारीख को आपके पड़ोसी परेश जी, उनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी डेथ हो गई और 24 तारीख को आपके पेशेंट सही घर से गायब हो गई। फिर भी आप पूछ रहे आपको क्यों बुलाया? नहीं सर, बात सिर्फ सही की नहीं है। देवनगर एरिया के आसपास के बहुत सारे मरीज मेरे पास आते हैं इलाज के लिए। अगर उनमें से किसी को कुछ होता है तो आप बार बार मुझे ही बुला लेंगे? बार बार नहीं बुलाऊंगा, लेकिन जब भी कोई गायब होगा और उसकी लास्ट मोबाइल लोकेशन आपके घर की होगी तो आपको बुलाऊंगा। सीडीआर रिपोर्ट, सीडीआर
सही की मोबाइल लोकेशन रिपोर्ट 11 बजे से ही आपके घर थी, उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, उसकी लास्ट लोकेशन आपके घर की दिखा रही है, जबकि 11 बजे उसके वर्कशॉप में होनी चाहिए थी। आपके घर क्या कर रही थी? हाँ सर, वो वर्कशॉप ही जा रहे थे, तब उसके पेट में दर्द होने लगा तो मेरे पास आई, मैंने कुछ दवाई दी, बाद में वो वहाँ से चले गए। अब उसके बाद वो किससे मिले, कहाँ गए, मोबाइल क्यों बंद किया, मुझे क्या पता सर। जाइए, आप बुलाऊंगा फिर से आप। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए, बोलिए। सर कल मैंने मैडम से बात की थी, पर मैडम ने कुछ किया ही नहीं। सर ये मैडम MG रोड पे रहती है और इनका कहना है कि इनके एरिया में स्ट्रे डॉग्स को मार रहे हैं। मार रहे मतलब? सर कल ही 2 स्ट्रे डॉग्स मेरे घर के पास मरे हुए मिले और आज फिर से 3 डॉग्स और मिले हैं। मुझे कल से ही डाउट था, इसलिए मैं कंप्लेंट करवाने भी आई थी, पर आपके डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर डॉग्स की जगह कोई इंसानों को मार रहा होता ऐसे ही, तो भी आपका डिपार्टमेंट क्या कोई एक्शन नहीं लेता? तृप्ति, सर ऐसी बात नहीं है, मैंने करडे को भेजा था, लेकिन जब तक करडे वहाँ पे पहुँचा तब तक म्युनिसिपैलिटी वालों ने ऑलरेडी कुत्तों की लाश को उठा लिया था, इसलिए हमारे पास जांच करने के लिए कुछ था ही नहीं सर। नो एक्सक्यूज तृप्ति। अगर म्युनिसिपैलिटी वाले डॉग्स को ले गए तो म्युनिसिपैलिटी वाले को तुम्हें कांटेक्ट करना चाहिए था। पुलिस एकेडमी की ट्रेनिंग में क्या सिखाते हैं हम लोग? माइनर से माइनर क्राइम मेजर कभी भी हो सकता है। करेक्ट सर, आई एम सॉरी। रिपोर्ट लिखवा लो और वो डॉग्स का पोस्टमार्टम करवाओ। यस सर, चलिए। थैंक यू सर। आस्था, तुम यहाँ? चक्रधर, आप अपनी लाइफ में कुछ भी करिए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पुलिस का चक्कर, ये सही नहीं है। देखो आस्था, मैं पहले से बहुत परेशान हूँ और परेशान मत करना। ये परेशानी आपकी खुद की खड़ी की हुई है। मैंने तो खुद के साथ समझौता कर लिया, लेकिन रौनक के फ्यूचर के साथ मैं कोई समझौता नहीं करूंगी, और ये बात आप याद रखिएगा। चक्रधर की फैमिली की देवनगर में काफी इज्जत है। उसकी वाइफ आस्था घर से थोड़ी दूर एक कॉस्मेटिक क्लिनिक चलाती है, और उनका बेटा रौनक जो स्टूडेंट है वो अपनी नानी के साथ अपने घर में रहता है। काफी रिस्पेक्टेड फैमिली है सर। सर आपको एक बात बतानी थी, वो मैं बोलो। सर वो केस के चक्कर में दिमाग से निकल गई सर। अरे घुमा फिरा के मत बोलो। शादी तय हो गई? कांग्रेचुलेशन। नहीं सर, शादी तय नहीं हुई है अभी। वो चक्रधर का नाम याद आया तो मुझे कुछ पता चला सर। मैंने चक्रधर के पड़ोसियों से पूछताछ की थी सर। उनका कहना है कि चक्रधर की वाइफ आस्था पिछले 3 महीनों से अपना घर छोड़ के क्लिनिक में रह रही है, लेकिन वो वहाँ क्यों रह रही है इसके बारे में किसी को नहीं पता। और ये बात तुम बताना भूल गए? सर उस समय ये परेश का केस चल रहा था, मुझे लगा ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको बताया। नहीं, लेकिन सही के केस के लिए इंपॉर्टेंट बात थी ना, ये अभी बता रहे हो? सॉरी सर, वो मेरे दिमाग से निकल गया सर। क्या शिव की। अच्छा, वो सही के फैमिली के बारे में पता लगाने के लिए बोला था, वो भी भूल गए? हाँ सर, काफ़ी सीधी सादी फैमिली है सर। थैंक गॉड। उसके फादर तीरथ और माँ उर्वशी, ये दोनों काफ़ी सही हैं, लेकिन उसका बेटा अतुल ये थोड़ा टेढ़ा किस्म का आदमी है सर। लड़ाई झगड़ा जुआ शराब सब करता है, और उसके फादर उसे ये सब ना करे इसलिए उस वैद्य के पास वैदगिरी सीखने के लिए भेजते हैं। तुम शादी कर लो सर। हेलो, जरूरी है? ठीक है। भूल गए सर, परेश का फोन स्विच ऑन हुआ है सिटी एक्सटेंशन एरिया में, और लोकेशन भी ट्रेस हो गई है। ये तूने चुराया था ना? नहीं साहब, मैंने चुराया नहीं था, बल्कि उसी एक्सीडेंट में मेरे पास आ गिरा था और कोई देख नहीं रहा था तो मैंने उठा लिया साहब। परेश के पीछे किसी को देखा था क्या तूने? नहीं साहब, पीछे तो कोई नहीं कर रहा था, लेकिन बस के पीछे पीछे भागते उनका एक्सीडेंट हो गया साहब। अरे भाई, देवनगर जाने वाली बस यहीं पर आती है, आगे वाले स्टैंड पे रुकती है, जल्दी जाओ तो बस निकल जाएगी। हाँ। सच बोल रहा है? जी साहब। सर हमने इतनी मेहनत की परेश के केस में, आखिर एक्सीडेंट ही निकला। अरे ये तो हमारे काम का हिस्सा है। हाँ, कभी कभी शक सही होता है, कभी कभी गलत होता है। चार्जशीट बना और ये परेश के केस क्लोज कर दो। सर, MG रोड पे जिन कुत्तों की बॉडी मिली थी सभी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर। रिपोर्ट के हिसाब से सभी को जहर दिया गया था, लेकिन ये जहर उन्हें डायरेक्ट नहीं दिया गया था, बल्कि जो मांस उन्होंने खाया था उसमें जहर था। ह्यूमन मीट? कुत्तों को इंसान का मांस खिलाया गया? हाँ सर,
और इस बार ये मांस पका हुआ था, इसे कुक्ड किया गया है। लेकिन सर, कोई डॉग्स को अगर ह्यूमन मीट खिलाएगा तो वो इसीलिए खिलाएगा ताकि डॉग्स उसे खा के उसे डाइजेस्ट कर ले और लाश ठिकाने लग जाए। लेकिन यहाँ तो कुत्तों को जहरीला मीट खिलाया गया था जिसे खा के डॉग्स मर गए। डॉक्टर का कहना है कि नॉर्मल पॉइजन नहीं था बल्कि केमिकल पॉइजन है। शायद जिसने ये जहर दिया उसे खुद अंदाज़ा नहीं था कि इसका इफेक्ट कितना खतरनाक हो सकता है। शायद इसीलिए वो ये मांस उसने कुत्तों को खिला दिया। फिर इसमें जहर की डिटेल्स नहीं है, कौन सा केमिकल पॉइजन था? सर फॉरेंसिक पता कर रही है, थोड़ा टाइम जा रहा है। लेकिन फॉरेंसिक का ये भी कहना है कि जो मांस खिलाया गया वो किसी लेडी का है, तकरीबन 20 से 25 साल की कोई लड़की है। शिरके 24 तारीख को सही गायब हो गई देवनगर से। 25 तारीख को राधिका यमजी रोड से हमारे पास आई 2 कुत्तों की डेड बॉडी की कंप्लेंट लेकर। 2 स्ट्रे डॉग्स मुझे मरे हुए मिले और मुझे लगता है किसी ने उन्हें जानबूझकर जहर देकर मारा है। फिर से 26 तारीख को आई 3 कुत्तों की डेड बॉडी की कंप्लेंट लेकर। सर, कल ही 2 स्ट्रे डॉग्स मेरे घर के पास मरे हुए मिले और आज फिर से 3 डॉग्स और मिले हैं। और उन 3 कुत्तों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ये। अगर उन 2 कुत्तों की डेड बॉडी के बारे में हमें पहले पता चलता तो शायद ह्यूमन मीट की इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच जाती। और दूसरी बात शिरके, सही जिस देवनगर से गायब हो गई उसके आसपास ही एमजी रोड है, और जिस दिन सही गायब हो गई उसके दूसरे दिन ये कुत्तों की डेड बॉडी मिली है। शिरके, अंधेरे में तीर मारने जैसा होगा लेकिन मारते हैं। काम करो, कुत्तों के पेट में जो मीट मिला है उसका डीएनए और सही का डीएनए मैच करवाओ। सर क्या बात? करवाओ, कुछ तो गड़बड़ है सर। क्या कुत्तों को सई गाविन का जहरीला मांस खिलाया गया था या सई के गायब होने के पीछे भी कोई अलग ही प्लानिंग थी? आखिरकार परेश का एक्सीडेंट सई को वो रहस्यमय वीडियो दिखाने के बाद ही हुआ था। उस वीडियो में ऐसा क्या था जो परेश और दूसरे लड़के सई को ब्लैकमेल कर रहे थे? ये देख। इन सारे सवालों और घटनाओं से अनजान पुलिस की जांच कुत्तों के पेट में मिले इंसानी मांस के डीएनए टेस्ट के सहारे आगे बढ़ने वाली थी, जिससे ये साबित होना था कि मरने वाली लड़की सई गाविन ही थी या कोई नई विक्टिम इस केस से जुड़ने वाली थी। शिरके, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। जिसको तुक्का समझ के हमने लगा दिया वो निशाने पे लग गया। अरे वो कुत्ते के पेट में जो मीट मिला उसका डीएनए और सही का डीएनए मैच हो गया। मतलब सही का मीट कुत्तों को खिलाया गया। सही के पेरेंट्स को बुलाओ। ठीक है सर। उसके साथ इतना बुरा किया, मेरी चाय को मार के कुत्तों को खिला दिया। किसने इतना बुरा किया मेरे बेटे के साथ? नहीं, हम खुद सोच में पड़े हैं कि इतनी किसको नफरत हो सकती है सही के साथ। हमने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया, वो कौन है जिसने हमारे चाय के साथ इतना बुरा कर दिया? अतुल, तेरा किसी लड़कों के साथ झगड़ा था ना जुए के पैसों को लेकर? क्या ऐसा तो नहीं तुझे सबक सिखाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया? नहीं सर, वो तो सिर्फ 4-5 हजार रुपयों का झगड़ा था। इतने से पैसों के लिए क्यों मारेंगे मेरी बहन को वो लोग? और मैंने वो पैसे 1 महीने में लौटा भी दिए थे साहब। शिरके, उन लड़कों का नंबर और एड्रेस ले लो उससे। ठीक है सर। तीरथ जी, अब तक जो हम जान गए उसके मुताबिक 24 तारीख को सही आपके वैद्य जी चक्रधर जी के पास गई। क्या ऐसा तो नहीं कि उन्होंने सब कुछ किया है? नहीं सर, वैद्य जी तो बहुत अच्छे आदमी हैं। वो तो हमारे लिए भगवान के समान है, और जब जरूरत पड़ती है तो रुपए पैसे से हमारी मदद भी करते हैं। वो ऐसा क्यों करेंगे? किसने किया होगा ऐसा? सर, ये देखिए, फॉरेंसिक्स को परेश के मोबाइल में ये वीडियो मिला है। चक्रधर,
सर। हाँ शरीफ सर ये तो ब्लड है। यहाँ पे भी है। नाइट दे दो सर, इसमें भी है। खोलो ये। ये देखिए। अरे क्या कर रहा था यहाँ? ये फ्रिज खोलो। इसको निकालो बाहर। दूध निकालो। सही। मैं सही के डेड बॉडी को ठिकाने जरूर लगा रहा था, लेकिन मैंने नहीं मारा सही को। तूने उसका रेप किया, उसको मारा, बॉडी के टुकड़े करके ग्राइंड किए, कुत्तों को खिला दिया और बोलता उसको मारा नहीं। मारा नहीं बोलता। सर मेरी बात सुनो, मैंने नहीं मारा सही को। साहब मी खरं बोलतोय, मी नाही मारलं सईला। उस दिन सही मेरे क्लिनिक आई थी क्योंकि उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। सही डरो मत, पहले मुझे बताओ क्या हुआ है। पता नहीं वैद्य जी क्या हुआ है। मैं वर्कशॉप जा रही थी, तब मार्केट में अचानक से किसी ने मुझे कुछ चुभा दिया यहाँ पर, और तब से मुझे चक्कर से आ रहा है और बहुत घबराहट सी हो रही है। देखो तो सही। कुछ भी तो नहीं है। सही है? देखो शायद। सही 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 के मुंह से खून गिर रहा था। उसे किसी ने जहर दे दिया था। सर मैं बहुत डर गया उस वक्त। मैंने सोचा मैं ही सही की डेड बॉडी को ठिकाने लगा दूं ताकि किसी को कुछ पता ही ना चले। ऐसे कैसे ठिकाने लगा रहा था रे तू? हाँ, ऐसे कैसे ठिकाने लगा रहा था? सही मर चुकी है, ये पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकता था तू? सर वो क्या है, मेरा और सही का एक वीडियो आपने देखा है तो मुझे लगा कि अगर सही की डेथ की इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता तो मैं फंस जाता। कैसे फंस जाता तू? सही तो मर चुकी थी, उसके साथ तूने रेप किया है, किसी को कैसे पता चलता? हाँ? कुछ लोग हैं जिनको मुझे पैसे देना है, और उन्हीं पैसों के चक्कर में वो लोग मुझे हर रोज डराते हैं, धमकाते हैं। कितने पैसे है? 30,000। रकम तो काफी बड़ी है, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। काका आप जो बोलोगे मैं सब करूंगा आपके लिए काका। एकदम पक्का? एकदम पक्का। अतुल तुम्हारी ये बहन है ना सही, बहुत खूबसूरत है। वो फारूक और उसके लोग मुझे पैसों के लिए बार बार परेशान कर रहे थे। सब अगर मैं उनको पैसे नहीं देता तो वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे। इसीलिए मैंने वैद्य काका की बात मान ली और सही को पेट दर्द के इलाज के बहाने उनके क्लिनिक ले गया। देखिए हमें दवाई का कोर्स करना पड़ेगा, तब जाके आपके पेट का दर्द जड़ से खत्म होगा। अभी मैं एक चूर्ण दे रहा हूं, ये लीजिए, ये पानी लो। हम लोग 10 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद मैं आपको दूसरी दवाई दूंगा, ठीक है? सही को मेरे पास लाने के बदले मैंने अतुल को 50,000 रुपए दिए थे।
और उसके बाद भी कोर्स पूरा करने के बहाने अतुल हमेशा सही को मेरे पास लाता था। लेकिन पता नहीं सही को कैसे डाउट हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन सही ने चूरन खाने के बजाय चूरन खाने का नाटक किया। तो दवा खिलाकर ये इलाज कर रहे हो आप मेरा। मैं आपको अच्छा समझती थी और आप मेरा ही रेप कर रहे हो। चुप! वैद्या का क्या हुआ? मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अभी मैं जा रही हूँ सबको बताने। साई चुप! लोग सुन! तुम भाई हो मेरे, शर्म नहीं है अपनी बहन के साथ ऐसा करते हुए? मैं आज ही मम्मी पापा को जाके सब कुछ बताऊंगी। सच तो यह है कि सही को तुम्हारी हकीकत के बारे में पता चल गया था और इसीलिए उस वैद्य के साथ मिलकर तुमने सही को ठिकाने लगा दिया। नहीं सर, मैंने सही को नहीं मारा है साहब। सही मतलब माफ करना। सही मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। वो फारूक के पैसे लौटाने का मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। सही तुम मेरी दलाली करने लग गए, मुझे धोखे में डालकर। सही तुझे अगर आई भाव को कुछ बताया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। और सही मान भी गई थी किसी से कुछ ना बताने के लिए, लेकिन फिर कुछ लोग उसे ब्लैकमेल करने लगे। वैद्य काका का और सही का वीडियो दिखाकर। कौन थे वो लोग? वही जिन्होंने वीडियो बनाई थी, वैद्य काका का किराएदार और उसके दोस्त। परेश? नहीं साहब, परेश नहीं, वो दूसरा किराएदार, जेरी। ये जो वैद्य जी के साथ कर रही हो मेरे साथ भी कर। किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। और वैसे भी इस बूढ़े वैसे ज्यादा अच्छा दिखता हूँ, है ना? मैडम, सही अक्सर आती थी वैद्य जी के घर पे। उसका भाई अतुल घर के बाहर बैठा रहता था, जबकि सही और वैद्य जी अक्सर कमरे में बंद रहते थे। मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मौका देखकर मैंने वैद्य जी के कमरे में कैमरा छुपा दिया वीडियो बनाने के लिए। और वीडियो बनने के बाद सही के पास मेरी बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। और वो उतने पर ही नहीं रुका, तो उसने वो वीडियो अपने दोस्तों को भी दे दी। उन सब ने एक एक करके बारी बारी मेरी बहन का रेप कर दिया साहब। परेश के पास वो वीडियो कैसे पहुंची? मैडम, परेश भाई ने साई को मेरे कमरे से निकलते हुए देख लिया था। मैं बहुत डर गया था कि अगर उन्होंने साई से पूछा और रेप वाली बात अगर बाहर आ गई तो मैं फंस जाऊंगा। इसलिए मैंने वो साई का वीडियो परेश भाई को दे दिया ताकि वो हमारे साथ मिल जाए और उसके साथ मज़े कर सके। नहीं साहब, परेश भाई ने सही को हरास करने के लिए जेरी से वो वीडियो नहीं लिया था, बल्कि वो तो सही की मदद चाहते थे। कैसी मदद? परेश भाई चाहते थे कि सही वैद्य काका के खिलाफ पुलिस में रेप केस फाइल करे। सही तू वो परेश का क्यों सुन रही है? अरे बेटा, वो तेरा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है और कुछ नहीं। हाँ, जैसे आपने की थी फारूक का कर्जा उतारने के लिए। दादा, आपको मेरी जिंदगी जितनी बर्बाद करनी थी ना, कर ली। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सही परेश को किस बात का बदला लेना था तुमसे? सर, वो परेश बेरोजगार था। अपनी बीवी को खुश रखना तो दूर, लेकिन उसकी ज़रूरतें भी वो पूरी नहीं कर पाता था। वैद्य जी, आप तो जानते ही हैं परेश का कुछ दिनों से काम ठीक नहीं चल रहा है। अब बस कुछ दिन रुक जाइए, मैं 6 महीने का किराया एक साथ दे दूंगी। एक दिन भी नहीं रुकूंगा। अभी इसी वक्त कमरा खाली करो, इसी वक्त। वैद्य जी, कुछ मैनेज हो सकता है? उस दिन मेरे और मुग्धा के बीच संबंध बन गए और हमारे बीच एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैं मुग्धा को पैसों की मदद करूंगा और वो मेरी शारीरिक जरूरतें पूरी करेगी। और ये बात परेश को पता चली? हाँ? पुलिस में जाऊंगा मैं तेरे खिलाफ। पुलिस में जाके क्या बताएगा? तेरी बीवी मेरे साथ सोती है? हाँ, ये बताएगा? तू बीवी को खुश नहीं रखता ना, इसलिए वो मेरे पास आती है। फिर परेश ने क्या किया? परेश क्या करता था? मैं मुग्धा के साथ रेप थोड़ी करता था कि वो कंप्लेंट करे और मुझे जेल हो जाए। इसलिए उसने अपना मुंह बंद रखा था, लेकिन शायद वो किसी मौके की तलाश कर रहा था और वो मौका उसे मिल गया।
मेरे और सही का वीडियो। कहा था ना मैंने तुझे कि मेरा टाइम आएगा। देख, आ गया मेरा टाइम। इस बुड्ढे के दम पे बहुत उछल रही थी ना तू। उस लड़की सही से बात हो गई है मेरी। रेप का केस लगेगा इस बुड्ढे पे। ये तो जाएगा ही जेल में, और तेरी असलियत भी दुनिया के सामने आएगी कि कितनी बेगैरत है तू। तो परेश पुलिस के पास जाता, ये तुम्हारा वीडियो वायरल हो जाता तो तुम्हारी बने बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाती। ऐसा ना हो इसलिए तुमने डर के सही को मार दिया। नहीं सर, मुझे मेरी इज्जत इतनी प्यारी नहीं है कि मैं 2 मर्डर कर दूँ। और वैसे भी मुग्धा की वजह से आस्था मुझे छोड़ चुकी थी। सही को मारने के बाद वो वापस थोड़ी आने वाली थी। सर, मैं वैद्य जी के साथ इसलिए रिश्ते में थी क्योंकि मैं गांव वापस नहीं जाना चाहती थी और शहर में रहने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शहर में रहने के लिए मैं किसी का मर्डर करके जेल चली जाऊँ। सर, जेरी के दोस्त सही का रेप करने का तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन मर्डर करने से मना कर रहे हैं। सर, सही को जो पॉइजन दिया गया था उसकी रिपोर्ट आ गई। सही की मौत बोटॉक्सिन की वजह से हुई है, और ये केमिकल बोटॉक्स में यूज किया जाता है। और बोटॉक्स कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए। सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने किसी को भी नहीं मारा। देखिए आस्था जी, सही को बोटॉक्स का इंजेक्शन दिया गया था, जो कि अक्सर आप यूज करती हो। चक्रधर से भले आप अलग रहती हो, लेकिन है तो आपके पति। उन्हें आप जेल कैसे जाने देती? रजिस्टर में 5 बॉटल्स की एंट्री है और यहाँ पर केवल 4 ही बॉटल है। कहाँ गई एक और बॉटल? सर, क्लिनिक में बोटॉक्स का रिकॉर्ड मीतू मेंटेन करती है, मेरी नर्स। इसे जानती है? किसी को दिया था ये? 5वीं बॉटल गई कहाँ? सर, ये देखिए 20 अक्टूबर की फुटेज, साई की डेथ के 4 दिन पहले की। ये कौन है? रौनक? ये तो रौनक है, मेरा बेटा। सही के साथ क्या पर्सनल दुश्मनी थी तुम्हारी? वो अगर जिंदा रहती तो मेरा फ्यूचर खत्म हो जाता। मतलब? सर, एक दिन परेश अंकल आए थे पापा को पुलिस की धमकी देने। इस बुड्ढे के दम पे बहुत उछल रही थी ना तू। उस लड़की सही से बात हो गई है मेरी। रेप का केस लगेगा इस बुड्ढे पे। ये तो जाएगा ही जेल में। सर, मुझे मास्टर्स के लिए अमेरिका में स्कॉलरशिप पे एडमिशन मिल रहा था। उसी का पुलिस वेरिफिकेशन था कुछ दिन में। अगर ये सही पापा के खिलाफ रेप चार्जेस लगा दी थी तो मेरा वीज़ा क्लियर नहीं होता सर, इसलिए मार दिया मैंने उसे। तुम्हें तुम्हारे पापा की कंप्लेंट करनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हें एक कदम आगे निकले उनसे। तुमने सही को मार दिया ताकि तुम्हारा वीज़ा कैंसिल ना हो। सर, मैंने बहुत मेहनत की थी सर इस एडमिशन के लिए। मेरी मेहनत बर्बाद कैसे होने देता? अब यहाँ एडमिशन हुई तुम्हारी, करो खूब मेहनत, बर्बाद मत होने दो। सई की हत्या भले ही रौनक ने की थी, मगर उसके साथ उसके भाई अतुल और उसके पारिवारिक वैद्य चक्रधर बापट ने जो किया था, वैसा व्यवहार तो जानवर भी किसी के साथ नहीं करते। कृपया करके अपने स्वार्थ में अंधे मत होइए, बल्कि इंसान बनने की कोशिश करिए। इसी उम्मीद के साथ अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।